अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खौर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मुझको उबादा बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकले कि लोगों को शब कदर के ताल्लुक से बताना चाहते थे कि वो कौन सी रात में है। इतने में तो मुसलमान आपस में लड़ पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुमको शब कदर बतलाऊं, और फला फला आदमी लड़ पड़े तो वो मेरे दिल से उठा ली गई और शायद इसी में कुछ तुम्हारी बेहतरी हो। तो अब ऐसा करो, शब कदर को रमजान की 27वीं, 29वीं और 25वीं रात में ढूंढा करो। हदीस मुबारका सही बुखारी। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बोधन प्यारस को शदीद झटका, कई अहम कायदीन ने पार्टी से अलहदगी अख्तियार की और कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। कांग्रेस में शामिल होने वालों में चेयरपर्सन बल्दिया बोधन, तुम पद्मावती के अलावा कई काउंसलर शामिल। कांग्रेस के मैनिफेस्टो की कापियों के हमरा बोधन के कांग्रेसी कायदीन ने घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की। इन कायदीन ने कहा कि आवाम ने इनका वालियाना खैर मकदम किया और मैनिफेस्टो को हौसला अफजा करार देकर इसको अवामी मुफाद में करार दिया। मुदल से एक बार फिर जी विठल रेड्डी पीआरएस के उम्मीदवार। बेरस हलकों में मसरत की जबरदस्त लहर। बेरस कायदीन ने जश्न मनाया और आतिशबाजी करते हुए मिठाइयाँ तकसीम की। इन कायदीन ने कहा कि बेरस का मैनिफेस्टो ने अवाम में जबरदस्त जोश पैदा कर दिया। करीमनगर में 17 और 18 अक्टूबर को रियासती सतह के योगा मुकाबलों का इनेकाद। जिले से कई योगा तलबा इसमें हिस्सा लेंगे। इन तलबा को सुभाष नगर में वाक़ योगा सेंटर पर खुसूसी तरबियत फराहम की गई और नए ख्वाहिशात का इजहार किया गया। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के साथ बोधन के कांग्रेसी कायदीन ने घर घर पहुंचकर आवाम को इससे वाकिफ करवाया और बताया कि कांग्रेस के इख्तिदार पर आने के बाद पकवान गैस सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में सरबराह किया जाएगा और 200 यूनिट बरखी मुफ्त फराहम की जाएगी और 4000 रुपए वजीफा फराहम किया जाएगा। आरटीसी बसों में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत हासिल होगी। कांग्रेस के कायदीन ने आज बोधन के अखिलेती इलाकों में घर घर जाकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ताल्लुक से आवाम को आगाह किया। इस वफद की क़यादत सदर टाउन कांग्रेस पाशा मोहिउद्दीन ने की, जबकि इस वफद में कांग्रेस अखिलेती सेल बोधन के सदर शेख कलीम के अलावा सीनियर कायद मीर वाहिद अली, काउंसलर रामू और यूथ लीडर नवीन भी शामिल थे। अखिलेती कायदीन ने बताया कि कांग्रेस ने कर्नाटक की तर्ज पर तेलंगाना अवाम के लिए भी कई अहम तहफ़्फ़ुज़ात अपने मैनिफेस्टो में अवाम के लिए जारी किए हैं, जिनमें सबसे अहम पकवान गैस सिलेंडर कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने के बाद सिर्फ 500 रुपए में सरबराह की जाएगी। इसके अलावा ज़ईफ़ मर्द और ख़वातीन के अलावा बेवा और मुतलका ख़वातीन और दीगर को 4000 रुपए वजीफा फराहम किया जाएगा। ख़वातीन को बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की जाएगी और 200 यूनिट तक मुफ्त बरखी की सरबराही अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा दीगर कई तहफ़्फ़ुज़ात इस मैनिफेस्टो में शामिल हैं। कांग्रेस अखिलेती कायदीन पाशा मोहिउद्दीन और शेख कलीम ने बताया कि जब वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर आवाम के दरमियान गए तो आवाम ने इनका वालियाना खैर मकदम किया और कहा कि कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो आवाम के मफाद में है, लिहाजा आवाम ने कांग्रेस की भरपूर तायद और हिमायत का तयक़ुन दिया। इन कायदीन ने कहा कि बोधन से कांग्रेसी उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी की जीत यकीनी है और तेलंगाना में भी कांग्रेस के इख्तिदार पर आने के इम्कानात रोशन हैं। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोधन के अंदर 37 वार्ड में फिर रहे हम लोग। बोधन में पब्लिक बहुत जोर शोर में है कि स्कीम इतने अच्छे हैं। 6 स्कीम जो गैस है, बस फ्री है, 4000 पेंशन है और 2500 रुपये जो पढ़ लिख के रहे जो छोटी उम्र में उनको भी है और 200 यूनिट करंट फ्री है और अच्छे स्कीमों के साथ पब्लिक वो इतनी मिल रही है। ये अच्छा है मौका और 5 लाख हाउसिंग लोन है। इतने अच्छे स्कीम कांग्रेस पार्टी ला रही बोल के आज मैनिफेस्टो लेकर हम डोर टू डोर जा रहे तो जनता इतना खुश है, पब्लिक इतना खुश है और 1 लाख के साथ शादी मुबारक के साथ कल्याणी के साथ होते हुए एक और 50,000 1 तोला सोना और रजिस्टर कांग्रेस गवर्नमेंट दे रही बोल के बोधन में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो को लेकर हम घर घर फिर रहे हैं, जिसमें जो हमारे 6 गारंटी के जो स्कीम्स हैं, सिलेंडर 500 रुपये में है
और करंट 200 यूनिट फ्री है और 4000 पेंशन है और लेडीज़ को पूरे तेलंगाना में बस फ्री है। ऐसे पूरे स्कीम्स को लेकर हम फिर रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, पब्लिक भी इतना खुश है इसको देखते हुए कि ये आज तक हमको कुछ घर नहीं मिला, न प्लाट नहीं मिला, कोई सिलेंडर भी 1000 से लेकर 1200 तक हम खरीद रहे, लिहाजा हम बहुत परेशान हैं। और ये कांग्रेस पार्टी के स्कीमों को देखकर कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए पवाम खुश जोर खरोश में हमारे सामने आगे आ रही है। बोधन BRS के कई कायदीन ने BRS से अलगी इख्तियार कर ली और रेवंत रेड्डी के हाथों कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इन कायदीन में बोधन चेयरपर्सन बल्दिया तुम पद्मावती के अलावा काउंसलर्स तुम शरद रेड्डी, मीर नजर अली उर्फ डब्बू, अब्दुल्ला, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद इमरान, सत्यम, श्रीकांत, इंदिरा किरण और चंदू के अलावा दीगर शामिल हैं। एक बड़ी खबर सामने आई है कि बोधन की चेयरपर्सन बल्दिया तुम पद्मावती ने अपने शौहर काउंसलर तुम शरद रेड्डी के हमरा आज कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस तरह वो तमाम कयास आरायां सच साबित हुई जो गुज़िश्ता चंद महीनों से अवाम में गश्त कर रही थी। शरद रेड्डी और MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर के दरमियान इख्तिलाफात उरूज पर थे और शरद रेड्डी खुलकर MLA मोहम्मद शकील आमिर के खिलाफ बयान बाजियां कर रहे थे। आज उन्होंने अपने कई अहम तरीन हामियों के हमरा हैदराबाद पहुंचकर प्रदेश कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी के हाथों कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर साबिक रियासती वजीर P सुदर्शन रेड्डी भी इनके हमरा मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि असेंबली इंतखाबात 2023 के लिए P सुदर्शन रेड्डी एक बार फिर कांग्रेस के उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में मौजूद हैं और आज इनको जबरदस्त ताकत हासिल हुई क्योंकि तुम शरद रेड्डी के हमरा चेयरपर्सन बल्दिया तुम पद्मावती के अलावा कई काउंसलर्स और सरपंच के अलावा दीगर कई अहम कायदीन ने भी P सुदर्शन रेड्डी की क़यादत में रेवंत रेड्डी के हाथों कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने अपनी तरफ से जारी की गई वीडियो में बताया कि इनको और दीगर कायदीन को MLA और उनके हामियों ने शदीद हरासनी का शिकार बनाया था और कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने के ख्वाहिशमंद कायदीन को भी रोका गया था, लेकिन अब कोई नहीं रुकेगा। जल्दी बोधन में राहुल गांधी का प्रोग्राम है जिसमें भारी तादाद में दीगर कई कायदीन व कारकुनान कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। जिन अहम कायदीन ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली इनमें काउंसलर्स मीर नजीर अली उर्फ डब्बू, अब्दुल्ला, P सत्यम, श्रीकांत, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद जावेद, इंदिरा किरण, चंदू और दीगर शामिल हैं जिन्होंने BRS से अलहदी इख्तियार करते हुए कांग्रेस में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार कर ली। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी ने पार्टी खंडवा पहनाकर इनको पार्टी में शामिल करवा लिया। బోధన్ నియోజకవర్గంలోని అనేక మంది సర్పంచ్లు, మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు బోధన్ స్థానిక MLA ఆగడాలను భరించలేక 3 ఏళ్లుగా నరకయాతన అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. ఆ బాధల నుండి విముక్తి పొందడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడానికి సిద్ధమై ఈరోజు అనేక మంది కార్యకర్తలు కూడా స్వచ్ఛందంగా రావడానికి బోధన్ నుండి ప్రయాణం చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తున్న తరుణంలో బోధన్ MLA అధికార మదంతో కార్లను ఎక్కడికక్కడ నిలిపివేసి వాళ్ళని పలు ఇబ్బందులకు గురి చేస్తూ ఉన్నారు. ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడితే కార్యకర్తలు తిరగబడి మీకు రాబోయే రోజుల్లో బుద్ధి చెప్తారు కానీ ఇలాంటి ప్రలోభాలకి మీరు పెడుతున్న భయాలకి ఎవరు తలొగ్గే పరిస్థితి ఉండదు. वज़ीर-ए-आला KCR ने आवाम के लिए बेशुमार फलाही व तरक्याती काम अंजाम दिए और अब BRS का जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है वो आवाम के ज़बरदस्त मफाद में है। MLA G विल्ठर रेड्डी को हल्का असम्बली मुदल से फिर एक बार उम्मीदवार बनाना शानदार इक़दाम है। इनकी एक बार फिर जीत यकीनी होगी। टिकट मिलने पर BRS कायदीन ने ज़बरदस्त जश्न मनाया और आतिशबाजी करते हुए मिठाइयाँ तकसीम की। वजीर आला KCR की जानिब से तेलंगाना भवन में इंतखाबी मंशूर में अवाम से बहुत से वादे किए गए, बल्कि इस मौके पर उम्मीदवारों को पार्टी बी फॉर्म जारी किया, जिसमें हल्के असेंबली मुधोल जी विठल रेड्डी को दोबारा बी फॉर्म दिए जाने पर हल्के मुधोल में BRS कायदीन और कारकुनों में मसरत की लहर दौड़ गई, जिसके साथ ही भैसा BRS पार्टी कायदीन व कारकुनान ने भैसा BRS पार्टी दफ्तर पर आतिशबाजी और मिठाइयों की तकसीम की। इस मौके पर भैसा BRS पार्टी टाउन सदर मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी ने मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि
तेलंगाना सीएम ने इंतखाबी मंशूर को जारी कर दिया है, जिसमें अवाम से कई वादे किए गए हैं। जब तीसरी बार भी बीआरएस पार्टी का इख्तियार फिर से आएगा, उस वक्त तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गैस सिलेंडर की कीमत 400 कर दी जाएगी। बीआरएस के दोबारा इख्तियार में आने पर तमाम अहल गरीब खवातीन को माहाना 3000 रुपए का गुजारा अलाउंस फराहम किया जाएगा और हर साल इसमें 500 रुपए इजाफा किया जाएगा। इस तरह 5वें साल तक ये रकम 5016 रुपए कर दी जाएगी। ठीक उसी तरह सीएम केसीआर ने कहा कि माजूर अफराद के वज़ाइफ की रकम पहले साल 1000 रुपए इजाफा करते हुए उसे 5016 कर दी जाएगी, बल्कि हर साल इसमें 300 का इजाफा करते हुए 5वें साल तक माजूर अफराद को 6016 रुपये वजीफा देने का ऐलान किया। और वही कल्याण लक्ष्मी स्कीम और शादी मुबारक स्कीम की रकम को भी 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का ऐलान किया। और इसी तरह किसानों के लिए रैतु बंधु स्कीम के लिए फी एकड़ 10,000 फराहम किए जा रहे थे, लेकिन इसको भी बढ़ाते हुए फी एकड़ 16,000 रुपये करने का ऐलान किया है, जिसका हम तमाम पार्टी कायदीन व कारकुनान मशकूर है। मजीद उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इन 9 साला दौर में तेलंगाना की आवाम जानती है कि तेलंगाना के वजीर आला केसीआर की जानिब से आए दिन तमाम तबकात की आवाम के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को रूबे अमल लाते हुए आवाम की फलाह बहबूद अंजाम दी गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुदोल हलके में जी विट्ठल रेड्डी को इस बार भी भारी अक्सरियत से कामयाबी मिलेगी, क्योंकि मुदोल हलके में जी विट्ठल रेड्डी ने अवाम के लिए मुख्तलिफ फलाह बहबूद के काम अंजाम देते हुए आए हैं। इसलिए अवाम तीसरी बार भी उनको मुंतखब करते हुए भारी वोटों से जीत दिलाएगी। इस मौके पर सैयद आसिफ, साबिका एएमसी वाइस चेयरमैन सैयद आला हाशमी, मोहम्मद आमिर, साजिद लकी, बीआरएस जनरल सेक्रेटरी तोटा रामू के अलावा कसीर तादाद में पार्टी कारकुनान मौजूद थे। केसीआर साहब की क़यादत में तीसरी बार तेलंगाना में जो मैनिफेस्टो का ऐलान किया गया है, इस मैनिफेस्टो में रियासत तेलंगाना के हर तबके को, हर समाज के हर लोगों को कवर करते हुए केसीआर साहब ने जो मैनिफेस्टो का ऐलान किया है वो काबिल सताइश है। इससे पहले हमने 9 साल केसीआर साहब का इक़्तिदार देखा। इक़्तिदार में हर तबका, हर समाज, हर आदमी को जो स्कीमात पहुँचे, जो स्कीमात मिले, उससे सब लोग मुतमईन हैं। केसीआर साहब की हुक्मरानी में तेलंगाना रियासत हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 रियासत कहलाने जाने लगी है। उसी तरीके से आज जो मैनिफेस्टो का ऐलान किया गया है, जिसमें कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है, करने का वादा किया गया है। उसी तरीके से रैतु बंधु को जहाँ 10,000 रुपये 2 ट्रांच पे दिया जाता था, अब 16,000 रुपये देने का ऐलान किया गया है। उसी तरीके से आसरा पेंशन को 2016 रुपये दिए जाते थे हर महीना, उसको बढ़ाते हुए आने वाले साल 1 साल को 3,000 देंगे, फिर उसके बाद हर साल को 500 रुपये बढ़ाते हुए 5,000 वजीफा किया जाने वाला है। शहर के मारूफ बीसी कायदीन को रियासती बीसी संगम में शामिल किया गया। सुजीत सिंह ठाकुर को रियासती सेक्रेटरी और बालकिशन को रियासती नायब सदर मुकर्रर किया गया। अहकामती मकतूब कौमी सदर ने जारी किए और रियासती सदर ने ये मकतूब इनके हवाले किए और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इन कायदीन ने बीसी तबके के मफाद के लिए मुमकिन जद्दोजहद के अज़्म का इजहार किया। बीसी एसोसिएशन के रियासती सेक्रेटरी की हैसियत से सुजीत सिंह ठाकुर को मुंतखब किया गया और नायब सदर की हैसियत से रामरगु बालाकिशन को मुंतखब किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के कौमी सदर राज्यसभा के मेंबर आर कृष्णैया और रियासती सदर ईरा सत्य नारायणा ने सुजीत सिंह और बालाकिशन को तकर्रुर के असनदात दिए। बताया कि नौ मुंतखब अरकान बीसीस के हुकूक और मुतालिबात के हसूल के लिए सख्त मेहनत करे और हमेशा ही एसोसिएशन की कौमी और रियासती कमेटियां बीसी तहरीक की जदोजहद में शाना बशाना खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी और हमें कानून साज इदारों, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ात, सरकारी स्कीमों, सियासी नुमाइंदगी, मुख्तलिफ पार्टी ओहदों, मुलाजिमतों के मौक़े और तरक्कियों में उनका जायज मुकाम हासिल होने तक अनथक जद्दोजहद करना चाहिए। मजीद बताया कि सुजीत सिंह ठाकुर
और रामलगो बालाकिशन की खिदमत के एतराफ में कौमी सदूर ने अंजुमन की मजीद अहम जिम्मेदारियां सौंपी है, जो पहले से ही सुजय सिंह राजपूत संगम के सदर की हैसियत से अपनी खिदमत जारी रखे हुए है और बालाकिशन भी जिला निजामाबाद सिटी सदर बीसी एसोसिएशन और मुनूर एसोसिएशन के जिला लीडर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमें उम्मीद है कि मजीद जो जिम्मेदारियां सौंपी गई है उसे वो बखूबी अंजाम देंगे। इस अहम ओहदों पर तकर्री पर सुजय सिंह और बालाकिशन ने नेशनल बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदूर से दिली इज़हार तशक्कुर किया और अपनी खिदमत को ईमानदारी से किए जाने का तयक़ुन दिया। बाजुदा रियासती सदर ईरा सत्यानारायणा ने बताया कि जिला निजामाबाद में बहुत जल्द अनकरीब बीसी गर्जना का इनेकाद किया जाएगा। इस गर्जना में तमाम बीसी शिरकत करते हुए उसे कामयाब बनाए। जिले के मुंतखिबा योगा तलबा 17 और 18 अक्टूबर को योगा के रियासती मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। जिला भर से मुंतखिब कई तलबा को योगा सेंटर में 2 रोजा खुसूसी तरबियत फराहम की गई। जिम्मेदारान ने बताया कि योगा के इन तलबा का मुजाहरा हौसला अफजा है और इनसे बेहतरीन मुजाहरे की उम्मीदें वाबस्ता हैं। योगा एसोसिएशन जिला निजामाबाद के जेर एहतिमाम सुभाष नगर में वाक़ आरोग्य रक्षा योगा एंड नेचर केयर सेंटर में 10वीं रियासती सतह के योगासन मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले बच्चों और जिला सतह पर कामयाबी हासिल किए तलबा को 2 रोजा तरबियती क्लासों का इनेकाद किया गया। इन क्लासों में तलबा को माहिर योगा इंस्ट्रक्टर्स की मदद से तरबियत दी गई। इस मौके पर जिला योगा एसोसिएशन के सदर ईश्वरैया और चीफ सेक्रेटरी गंगाधर ने बताया कि तरबियत हासिल करने वाले तलबा इस माह की 17 और 18 को करीमनगर में मुनक्किद होने वाले रियासती सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। योगा की तकनीक कदीम जमाने से चलती आ रही है। यह मुख्तलिफ अकसाम की सांस की मशकों समेत रियाजत और खास तरह के उठने बैठने के तरीकों पर मुश्तमिल है। ये नफ्सियाती और जिस्मानी दोनों तरह के फवायद मुहैया करती है। हर उम्र का शख्स योगा से मुस्तफीद हो सकता है, ख्वाह आप 5 साल के हैं या 85 साल के। योगा तमाम तरह के मसाइल को हल कर देता है। इस प्रोग्राम में जिला योगा एसोसिएशन के मेंबरान के अलावा दीगर योगा इंस्ट्रक्टर्स भी मौजूद थे। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। बोधन PRS को शदीद झटका, कई अहम कायदीन ने पार्टी से अलहदगी अख्तियार की और कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। कांग्रेस में शामिल होने वालों में चेयरपर्सन बल्दिया बोधन, तुम पद्मावती के अलावा कई काउंसलर शामिल। कांग्रेस के मैनिफेस्टो की कापियों के हमरा बोधन के कांग्रेसी कायदीन ने घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की। इन कायदीन ने कहा कि आवाम ने इनका वालियाना खैर मकदम किया और मैनिफेस्टो को हौसला अफजा करार देकर इसको अवामी मुफाद में करार दिया। मुदल से एक बार फिर जी विठल रेड्डी PRS के उम्मीदवार। बेरा सड़कों में मसरत की जबरदस्त लहर। बेरस कायदीन ने जश्न मनाया और आतिशबाजी करते हुए मिठाइयाँ तकसीम की। इन कायदीन ने कहा कि बेरस का मैनिफेस्टो ने आवाम में जबरदस्त जोश पैदा कर दिया। करीमनगर में 17 और 18 अक्टूबर को रियासती सतह के योगा मुकाबलों का इनेकाद। जिले से कई योगा तलबा इसमें हिस्सा लेंगे। इन तलबा को सुभाष नगर में वाक़ योगा सेंटर पर खुसूसी तरबियत फराहम की गई और नए ख्वाहिशात का इजहार किया गया। खबरें इतनी ही, मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।